A reaction is said to be feasible or spontaneity और spontaneous करना. A reaction is said to be feasible or spontaneous if E naught of cell is पॉजिटिव और डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए. डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. ये कंडीशन आप याद रखिएगा. यहां पे फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा. रेडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा. रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसको चेक करने का तरीका क्या है कि ई नॉट ऑफ सेल आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0. व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी, इसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक. थर्मोडायनेमिक से आप जानते हैं कि डेल्टा जी होता है -NF डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NF ई नॉट ऑफ सेल. ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे 11th में? हाँ, नहीं पढ़े थे तो अभी देख लीजिए. ठीक है. तुम लोग उधर बेटा कौन कर रहा है, हमको नाम बताओ बेटा. देखो अभी पहुंच जाएंगे, पीछे जान लेना. पढ़ाना तुम यहाँ पे बैठ के आके. ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे. डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे -NF ई नॉट ऑफ सेल. अब n क्या है बताओ? n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड. रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, ये हो गया n का वैल्यू. f होता है नंबर ऑफ फैराडे. ठीक है. 1 फैराडे 2 फैराडे यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन है. सुनना ध्यान से. यहां पे कह रहा है कि नंबर ऑफ फैराडे का आपको तो पता है कितना लेना है वैल्यू. 1 फैराडे में कितना होता है? 1 फैराडे में 96,500 कूलम्ब होता है. ये चार्ज होता है 1 फैराडे का. और ई नॉट ऑफ सेल क्या है बताओ? ई नॉट ऑफ सेल क्या है तुम्हारा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है. सुनना मेरी बात ध्यान से सब यहां. तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए. अगर ई नॉट ऑफ सेल ग्रेटर होगा, ध्यान से देखो यहां पे, डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ सेल है. ठीक है. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया इसका मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा जी. तो सेल हमारा काम करेगा. अगर मान लीजिए यहां पे देखिए ये वैल्यू हमारा अगर पॉजिटिव हो गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव होगा. ठीक है. यानी सेल वर्क करेगा. सेल इज वर्किंग. सेल आपका वर्क कर रहा है. यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल. रेडॉक्स रिएक्शन एज क्या हो जाएगा? फिजिबल होगा. रेडॉक्स रिएक्शन होगा मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा क्वेश्चन में जो दिया जाएगा और दूसरा उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है ना. अब देखिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू -NF ई नॉट ऑफ सेल हमने लिखा, ये वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो बताओ क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव. तो अगर ये पॉजिटिव हुआ इसका मतलब है यहां पे कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, यानी कि सेल इज नॉट वर्किंग. ठीक है. रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल.
इज नॉट फिजिबल। रेडॉक्स रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं होगा, नहीं होगा रिएक्शन, रेडॉक्स ही नहीं होगा, गलत है। ठीक है, आपको जो रिएक्शन दिया जाएगा आपको उसको चेक करना है, और आप अच्छे से चेक करना जानते हैं। ई नॉट ऑफ सेल आप अच्छे से निकालना जानते हैं। ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, उसका सम ई नॉट ऑफ सेल होगा। और ई नॉट ऑफ सेल क्या होना चाहिए आपका, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फॉर किसके लिए, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास Zn+2 है, सुनना ध्यान से, है ना। Zn, अच्छा Zn है प्लस Cu+2 है, ये दिया हुआ है आपको। एक रिएक्शन हमने कराया Zn+2, और साथ में यहाँ पे कॉपर सॉलिड, दिस वन इज एक्वस, दिस वन इज अगेन एक्वस, एंड दिस वन इज सॉलिड। ठीक है, दिस द रिएक्शन इज गिवन, आपका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन यहाँ दे दिया आपको, इंफॉर्मेशन एक और आपको दिया गया है, देखना ध्यान से। ई नॉट ऑफ, सुनना, ई नॉट ऑफ Zn से Zn+2, Zn से कहाँ, Zn+2, है ना, ये आपका दिया है 0.76, ये वैल्यू दे दिया। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। और दूसरा आपका ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर, ये आपको दिया गया है 0.34, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है क्या ये सेल काम करेगा। हम देखे थे ना अभी, डेनियल सेल यही था ना, तो यही डेनियल सेल है आपका। अब दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का, और बताना है क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या रिएक्शन होगा। कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले तो रिएक्शन चेक करोगे। ठीक है, रिएक्शन में जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो यहां देखिए चेक करिए क्या ऑक्सीडाइज है कि रिड्यूस है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, यानी ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.76 वोल्ट। अच्छा, कॉपर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, देखिए यहाँ पे कॉपर रिड्यूस कर रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दैट इज 0.34 वोल्ट फॉर फिजिबिलिटी, फॉर फिजिबिलिटी। अच्छा, पहले ये देख लो, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा बताओ, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0.76 प्लस 0.34, यानी कि 1.1 वोल्ट। ये कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, अब डेल्टा जी करो, निकालो इसका, वो भी चेक कर लो, डेल्टा जी भी चेक करो। चलो, डेल्टा जी क्या होगा, -NF, आपको ई नॉट ऑफ सेल यहां पे दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट। ठीक है ना, अब ये चेक करना है कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा। चलो, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है बताओ इस रिएक्शन में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सचेंज इन दिस रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे -2, फैराडे हो गया 96,500 कूलम, और ई नॉट ऑफ सेल इज गिवन हाउ मच, दैट इज 1.1 वोल्ट इज गिवन फॉर दिस रिएक्शन, दैट इज अ कंप्लीट सेल रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपको देखो इसको सॉल्व करके कितना वैल्यू आ रहा है, जल्दी बताओ, 96,500 इंटू 2.2 वोल्ट, बताओ कितना आएगा, जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, हाउ मच, 96,500 इंटू 2.2, 212,300, 212,300 क्या बताइए, कूलम है ना, कूलम वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जूल में आ जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी बेटा किस में रहता है, यूनिट क्या होता है इसका, जूल होता है। तो यहां पे भी देखो वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब कि हमारा रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि यही रिएक्शन हमारा हो जाएगा, ये होगा। ठीक है,
अच्छा मान लो इसी रिएक्शन को ऐसे दे दिया Zn+2 प्लस CO, यहां पे बना दिया Zn+Cu+2, अब वही सेम वैल्यू दिया हुआ है, बताओ तो ये रिएक्शन होगा क्या? करके देखना, पहले करके देखो, तुमको बताना है रिएक्शन होगा या नहीं होगा। देखो करके दिखाते हैं। देखो Zn+2 से कहां गया, Zn गया, यानी कि Zn में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप ई ऑफ सेल क्या लिखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब चेक करो, जिंक में तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, ध्यान से देखना, जिंक में रिडक्शन हो रहा है, यहां वैल्यू किसका दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, लेकिन हमारा रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में क्या है, जिंक में रिडक्शन हो रहा है, तो हमें इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, -0 पॉइंट क्या हो जाएगा 76, है ना। तो यहां पे जिंक में रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0.76 कर दिया इतना, ठीक है, माइनस में हो गया, प्लस लगा दिया, ऑक्सीडेशन किसमें, कॉपर में, कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां कॉपर में क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन, इसका मतलब हमें वैल्यू किसका लेना है, हमें ऑक्सीडेशन का, लेकिन यहां पे वैल्यू किसका है, रिडक्शन का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो यहां पे -0.34 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1.1 वोल्ट, क्या वैल्यू आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि ये रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं है, तो ऐसे ही चेक किया जाता है। तो तुमको और 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, आप उसको चेक करके बताइएगा। चलिए लिखिए इसको, कहां से लिखना है, हाँ लिखो, करो और बताओ कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, गेस करना है तो बी हो जाएगा। सोचिए, मन में कैलकुलेट करके देखो, मन में करो, मन में करके देखो, कर लिया। आपको क्या करना होगा, दोनों के लिए 2 रिएक्शन बनाना पड़ेगा, 2 रिडॉक्स रिएक्शन बनाना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बाद में हम एक तरीका सिखा देंगे किसका एसआरपी का वैल्यू, क्योंकि दोनों का एसआरपी दिया हुआ है, देखो एसआरपी वैल्यू दिया हुआ है, आप एसआरपी को देख के भी बता सकते हैं कौन किसको रिड्यूस करेगा, लेकिन अभी मेरे पास एसआरपी का कोई कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, तो हम दोनों रिएक्शन बनाएंगे अभी, ठीक है। पहले हम एक बार क्या करेंगे, Fe+3 को ऑक्सीडाइज करें, Fe+3 ऑक्सीडाइज करेगा इसको, और दूसरे में Ce+3 ऑक्सीडाइज करेगा Fe+2 को, +3 को, हम बनाएंगे अभी रिएक्शन बनाएंगे, रिडॉक्स बनाएंगे। चलिए रिडॉक्स बनाते हैं। चलिए क्या लिखेंगे हम, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, Ce+3 को, यानी Ce+3 कहां चला जाएगा, Ce+4 में, यानी कि देखिए Ce+3 किस में चला जाएगा, Ce+4 में, कौन ऑक्सीडाइज किया है, Fe+3, यानी कि Fe+3 Ce+3 को ऑक्सीडाइज करके किस में पहुंचा दिया, Ce+4 में, और खुद क्या हो गया, खुद आपका रिड्यूस हो गया, यानी पहले इक्वेशन के लिए ये रिएक्शन हमने अभी तैयार कर लिया। समझना ध्यान से, क्वेश्चन जो कह रहा है हमने बस वही लिखा है, अपने दिमाग से कुछ नहीं किया है। क्या कह रहे हैं कि Fe+3 ऑक्सीडाइजेस Ce+3, तो हमने क्या लिखा है, Fe+3 Ce+3 को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि +4 में पहुंचा देगा, और एक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो क्या ये पॉसिबल है फॉर द गिवन वैल्यू, आपका वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का एसआरपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको ये चेक करना है कि इसमें हम E0 ऑफ सेल निकाल के चेक करेंगे, क्या मेरा E0 ऑफ सेल इसके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलिए Fe+3 क्या कर रहा है बताओ, रिडक्शन कर रहा है, और Ce+3 क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या बोला था, कल भी बताया था, रिएक्शन आपको चेक करना है, रिएक्शन ऑलवेज सही होता है, ठीक है, और वैल्यूज दिया हुआ है यहां पे, ये रिएक्शन हमारा सही है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन।
अब यहां पे क्या करोगे आप, Fe बताओ, Fe क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। यानी इसके लिए हम ई ऑफ सेल निकालेंगे, क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस किसका, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां ऐसे करो, यहां ऐसे करो, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितना फॉर्मूला आता है आपको करने। अब देखिए यहां बताइए रिडक्शन पोटेंशियल किसका, Fe+3 का, कर लेंगे ना। तो Fe+3 का देखो यहां पे ध्यान से, Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल का ही तो वैल्यू दिया हुआ है ये देख रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसका मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो रख देंगे 0. कितना 76 प्लस, अब हमको रखना है किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, C+3। अब मेरे को जरा बताओ ये C+4 का कौन सा वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। बात समझ गए ना। तो Ce+3 से किसमें चला गया, Ce+4 में, ठीक है, Ce+3 चला गया Ce+4 में। अब बताइए तो इसको क्या करोगे, उल्टा करोगे ना, C+3 को उधर भेजोगे तब ना C+4 होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, माइनस कितना 1.60। चेक करो क्या वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है। बेटा ये वैल्यू नेगेटिव तुम्हारा आएगा, क्योंकि यहाँ -1.60 है, वैल्यू इज नेगेटिव। इसका मतलब कि ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि Fe+3 Ce+3 को ऑक्सीडाइज कर सके, ये सही नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। यानी लिख देंगे यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए कंक्लूजन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, नॉट पॉसिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, Fe+3 डू नॉट ऑक्सीडाइज किसको, Ce+3 को। चलो अब दूसरा रिएक्शन देखो, जो रिएक्शन कह रहा है वैसे करेंगे हम। दूसरा क्या बोल रहा है, Ce+3 किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe+3 को। तो बताओ Fe+3 किस में चला जाएगा, Fe+2 में। Ce+3 ऑक्सीडाइज Fe+3 है ना, सॉरी Fe+2 हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइज Fe+2 कर लेना, हाँ Fe+2। चलो यहाँ पे देखो, तो यहां देखिए C+3 है, Fe+2 है, किसमें चेंज हो गया Fe+2, Fe+3, और Ce+3 किसमें चेंज हो गया, Ce+4। ये रिएक्शन हो गया। तो हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है उसके लिए हमने इक्वेशन लिख दिया। क्या कह रहा है, Ce+3 ऑक्सीडाइजेज Fe+2, क्या Ce+3 ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe+2 को, बताइए। अस्टीरियम यहाँ पे, हाँ ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +4, यहाँ पे +3, एक ऑक्सीडाइज तो एक रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस। चलो अब लिख दिया यहाँ पे। अब चेक करो, अब चेक करके देखिए क्या हो जाएगा। चेक करके देखो, वहां माइनस आया था, इसको ठीक उल्टा कर दिया कि नहीं, इसका मतलब माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस। कुछ नहीं किया है, उसको हम बस चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहां पे आप यहां लिख सकते हैं, बताइए ई नॉट ऑफ सेल क्या लिखिएगा, बताइए, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। चलो बताओ सबका वैल्यू देख के। चलिए किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसमें, Fe में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe+2 से +3 गया, यानी यहां रिडक्शन। वैल्यू किसका दिया हुआ है, एकदम रिडक्शन का ही वैल्यू दिया हुआ है, किसमें, अच्छा सॉरी उल्टा, सॉरी यहां पे ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, ये वाला दिस साइड रिडक्शन, ठीक है। अब तुम लोग को आ गया, अब क्या है ना ठीक है। तो Fe+2 से चला गया कहां, Fe+3 यानी ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए इसमें किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, रिडक्शन। इसका मतलब साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नहीं, ऑक्सीडेशन वाले में माइनस कितना, -0.76। चलो प्लस, इसका वैल्यू बताओ, रिडक्शन। अब देखो यहां पे Fe+2 से कहां चला गया, Fe+3, यहां देखिए
अब अरे उल्टा कर दिए थे क्या? सही है ना? ये हमारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, -1.60। देखो तो सही है क्या कि प्लस में आएगा? ये तो प्लस ही में होगा बेटा, है ना? ये तो प्लस ही हो जाएगा 1.60। यानी रिडक्शन पोटेंशियल किस में आ रहा है बताओ तो? सी वाले में। तो सी वाले में रिडक्शन हो रहा है और यहाँ वैल्यू भी सी में क्या दिया हुआ है रिडक्शन का, तो एज इट इज रख देंगे। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा? 1.60 माइनस 0.76, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नॉन फिजिबल? अब कितना होगा वो हमको नहीं पता, फिजिबल या नॉन फिजिबल? फिजिबल है ना, रिएक्शन हमारा फिजिबल हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन होगा वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आओ, अब तुम कहां जाएगा? जाओ, पूछो मत, चले जाओ अपने से। क्वेश्चन जो दिया है उस पे पहले इक्वेशन तैयार करिए और फिर देखिए क्या क्या वो डिस्प्लेस कर सकता है। अगर डिस्प्लेस करेगा तो ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा तो ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव होना चाहिए। तो आप देखिए कि ई नॉट ऑफ सेल हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? रिएक्शन पहले लिखो। देखो कितना, क्या आंसर है? जल्दी फटाफट बताइए, सोचिए सोचिए जल्दी सोचिए। आपको बस ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल चेक करना है। कितना? क्या डिस्प्लेस करेगा I2 KCl से Cl2 को? हाँ, किसमें? अब वही तो सोचना है कि तुमको KCl से Cl2 बनाना है। इसका मतलब, सुनो ध्यान से, सुनो बेटा ध्यान से देखिए, आपको KCl से निकाल के Cl2 बनाना है। तो Cl, KCl में Cl माइनस के फॉर्म में है और तुमको Cl2 बनाना है, तो माइनस से जीरो पे चला गया, यानी Cl माइनस में ऑक्सीडेशन हुआ ना। समझ गए? आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। पहले यहां देखिए, I2 क्या होगा KCl से, ध्यान से देखो, क्या I2 KCl से डिस्प्लेस करेगा Cl2 को? +2I माइनस, ये बनाना, ये रिएक्शन है। एक्चुअल रिएक्शन यहां पे ये है, I2 कह रहा है KCl से Cl को बाहर करेगा ऐसे। आप जानते हैं कि ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को डिस्प्लेस करता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला है, ये लेस वाले को डिस्प्लेस करता, लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ है, हालांकि करेगा नहीं, ये हम अभी बता दे रहे हैं ऐसे देख के।
आपको क्वेश्चन के फॉर्म में हमको बताना है, ठीक है। ऐसे तो करेगा नहीं वो, लेकिन हमको अभी निकालना है, प्रूफ करना है कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ -1 से कहाँ चला गया, 0, 0 से कहाँ चला गया बोलो, -1। इसका मतलब किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, I2 में। बताओ क्या हो गया, रिडक्शन। 0 से बेटा माइनस, और Cl में कितना, Cl में ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिएक्शन लिखो आप। E ऑफ सेल कैसे लिखेंगे आप, E नॉट ऑफ सेल कैसे लिखेंगे, E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे ऐसा, ठीक है। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, Cl में हो रहा है। अब Cl में देखो वैल्यू किसका दिया हुआ है, बोलो गब्बर सिंह। Cl में, Cl2 में हो क्या रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल का, समझ गए। लेकिन यहां पे Cl में क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा, माइनस कर दो वहां, माइनस क्या 1.36 प्लस। चलो इसका देखो, अब I2 में क्या हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन दूसरे में क्या रिडक्शन। वो तो एज इट इज दिया हुआ है I2 हमारा, वहां रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो एज इट इज 0.54 पुट करिए, कितना आएगा बताओ, 0. सही में 0.82 वोल्ट। बेटा निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेस नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा I2। इस इक्वेशन, इस वाले मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है, तो यहां पे लिख देंगे I2 कैनॉट डिस्प्लेस किसको, Cl2 फ्रॉम किससे, फ्रॉम KCl से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गया। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट में हेडिंग लगाओ, तुम्हारा बेटा यही पढ़ रही हो, कुछ और क्या, सॉल्यूशन। अच्छा टेस्ट में जो आ रहा है, ओके बेड। चलिए हो गया यहां तक, चलिए हेडिंग लगा दिया। चलो हेडिंग लगा दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पे गूगल ओपन हो जाएगा ना, गूगल ओपन हो जाएगा ना। एक ऐसा सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स के उनके एसआरपी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं, उनके एसआरपी के अकॉर्डिंग, आइदर इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो वैसे उस तरह से हम अरेंज किए। अब देखो जो मेटल होता है, सुनना ध्यान से, है ना, जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल होता है, आपको पता है कि मेटल रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है इसके अंदर, यानी कि ये कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, ये कैसा होता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिकॉज मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, वो काम रिड्यूसिंग एजेंट का करेगा। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिड्यूस होगा, काम हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करता है। तो जो भी मेटल है, जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी मेटल आपको दिख रहा है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
ये सब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले हैं, सब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लेकिन आईयूपीएसी ने क्या किया, सुनना ध्यान से, आईयूपीएसी ने क्या किया, आईयूपीएसी ने क्या किया कि जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ऑर्डर में, मतलब सबके एसआरपी में ही सजा दिया, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, सबका एसआरपी का वैल्यू, यानी सब में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। देखो सब में क्या दिख रहा है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, सब में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है वो कौन सा वैल्यू है तुम्हारा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। मतलब सब में रिडक्शन हो रहा है। देखो सब मेटल क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, समझ गए। और हम जानते हैं कि लिथियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, पोटेशियम भी लॉस करता है, सब लॉस करता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सब में माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि माइनस साइन, एसआरपी में माइनस साइन है, इसका मतलब कि ये सब जितने भी एलिमेंट हैं सब एक खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि आपको पता है मेटल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और देखिए एसआरपी का वैल्यू सुनिएगा ध्यान से, एसआरपी का वैल्यू जिसका जितना कम होगा, जिसका जितना कम होगा, जिसका जितना कम होगा, यहाँ पे देखिए किसका, ये लिथियम का बहुत कम है और मैग्नीशियम का कितना लिखा हुआ है, -2.37। अब लिथियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करें कि कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए एसआरपी का वैल्यू चेक किया जाता है। एसआरपी का वैल्यू जिसका जितना कम एसआरपी रहेगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, है ना, ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ना, या ऐसे लिखो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, पावर उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। बात समझ गए। तो पहले कॉपी पे एक बात नोट करो जल्दी से कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लिखे लिखे, अरे क्या डेफिनेशन लिखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ नहीं डेफिनेशन, अब लिखिए मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन so that they can be oxidized, they can be oxidized, metals oxidize होगा so that they can be oxidized and act as what, reducing agent, and act as reducing agent, so that they can be oxidized and act as रिड्यूसिंग एजेंट। सेम उसी तरह से नॉन मेटल्स के लिए क्या लिखोगे, लिखो नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, लिखो नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन so that they can be reduced, they can be so that they can be reduced, non metal reduce होगा, and act as what, oxidizing agent, act as oxidizing agent, act as oxidizing agent, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जितने भी मेटल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये सब मेटल है, देखो सबका एसआरपी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है ना। आगे भी देखो यहाँ पे भी वैल्यू किस में दिया है बताओ, सब देखिए आपको माइनस में सारा वैल्यू लिखा हुआ है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं सब में एसआरपी का वैल्यू नेगेटिव है, और एसआरपी मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले का सबका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है तो नॉन मेटल ही होगा, हम ऐसा नहीं बोले डेफिनेशन में, बात समझ गए। तो यहाँ पे नीचे में एक लाइन लिखिए, अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
above hydrogen in electrochemical series, SRP values लिखना, SRP values of element SRP values of element is negative. SRP value of element is negative. And below hydrogen, and लिखो, and below hydrogen elements have positive SRP value. Elements have positive SRP value. बेटा ये SRP की बात हो रही है, SOP की बात नहीं होती है. हमेशा क्या बात करेंगे आप? SRP. अभी तक SOP पे बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसमें दिया हुआ है सारा वैल्यू? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, IUPAC ने दिया है. ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखिए, ग्रेटर द SRP value, greater the SRP value, SRP का वैल्यू ज्यादा होगा. ठीक है, क्या होगा? ज्यादा मतलब कि नेगेटिव से किधर आना है उसको? पॉजिटिव की तरफ. ज्यादा का मतलब क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव आना है. अब बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव आना है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ेगा? लेने का बढ़ेगा. बात समझ गए? क्योंकि वो मेटल से किधर आ रहा है? नॉन मेटल के साइड आ रहा है. तो मेटल से नॉन मेटल आएगा, वैल्यू देखो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है. एसआरपी का वैल्यू बोल रहे हैं, हमेशा दिमाग में रखो, एसआरपी बोल रहे हैं. तो एसआरपी का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है. इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ेगा, यानी रिडक्शन का टेंडेंसी बढ़ेगा, यानी कि वो काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करेगा. बात समझ गए? तो क्या लिखे अभी? क्या लिखे? ग्रेटर द एसआरपी वैल्यू, greater will be the tendency to greater the SRP value, greater will be the tendency to क्या? reduced या oxidized? सोचो और बोलो, क्या? reduced या oxidized? greater the SRP, greater will be the tendency to greater the SRP, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, greater will be the tendency to reduced. बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है. नहीं समझ रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है ना. आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ आ रहे हैं, आपका एसआरपी का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है. इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ रहा है. ग्रेटर द टेंडेंसी टू रिड्यूस्ड लिखो, ग्रेटर द टेंडेंसी टू रिड्यूस्ड. अब अगला सवाल, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस. ठीक है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, देखिए यहां लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसआरपी का वैल्यू अगर बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा? बढ़ेगा. नहीं, एसआरपी का वैल्यू बढ़ रहा है ना, एसआरपी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ा. तो बताओ रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगा. यस, रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगा. और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलो बढ़ेगा. बात समझ गए? तो एसआरपी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, समझ लेना, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, है ना. तो यहां लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा अगर एसआरपी का वैल्यू क्या हो जाए? बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा होगा, इसका मतलब एसआरपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा रहेगा, है ना. नोट कर लीजिए इसको.
ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है बेटा अगर एसआरपी का वैल्यू बढ़ेगा। चलिए अब उल्टा करते जाइए, एसआरपी का डाउनवर्ड एरो करो, एसआरपी का वैल्यू कम होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी कम होगा, तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा, घटेगा। लिखिए इसको भी। लिखा? लिख लिए? समझ गए? यहां पे एसआरपी का हिसाब किताब क्लियर हो गया आप लोगों को? तो देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी समझ लेना उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यस, इसलिए देखिए यहां पे समझिएगा, आपके पास दो एग्जांपल है। पहला देखो जिंक का कितना वैल्यू दिया है 0.76, और एक है आपका कॉपर का कितना दिया हुआ है, दो का ले लो, कॉपर का कितना दिया हुआ है आपका 0.337, ठीक है ना। जिंक का माइनस में है, कॉपर का प्लस में है। अब ये बताओ कि दोनों में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा, कॉपर, क्योंकि पॉजिटिव एसआरपी है। यहां देखो पॉजिटिव एसआरपी मतलब क्या हुआ, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, नीचे भी लिखा हुआ है ना, यहां पे देखो पॉजिटिव एसआरपी का मतलब क्या हुआ, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब है कि जिंक कॉपर को क्या कर देगा, कॉपर जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझना ध्यान से ये सब, है ना। देखो हमारे पास क्या है, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे रहेगा, देखो जिंक और कॉपर में जंग छिड़ गया। अब जिंक क्या कह रहे हैं, जिंक यहां पे देखिए जिंक लिख दिया और कॉपर लिख दिया, इधर भी हमने जिंक लिख दिया, कॉपर लिख दिया। अब वैल्यू को देख के बताओ कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। जिंक में -0.76 है, कॉपर में प्लस है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, नेगेटिव एसआरपी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। अगर मान लीजिए कॉपर +2 पे है तो इसको रिड्यूस करके किसमें चेंज कर देगा, ये +1 में, तभी तो जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और कॉपर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब Zn + 0 से, मतलब 0 से Zn पे क्या हो जाएगा +2, और ये रिएक्शन फिजिबल भी होगा। अब इसको चेक करके देख सकते हैं, E0 सेल निकाल लीजिए, देखिए बात समझ में आ रही है कुछ, यानी जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉपर में रिडक्शन नहीं, हाँ कॉपर में रिडक्शन हो रहा है ना, वैल्यू इतना ही रहेगा 0.33, और जिंक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहां वैल्यू किसका दिया हुआ है, रिडक्शन। इसको प्लस कर दो और उसको और इसको क्या कर दो, जोड़ दो, वैल्यू प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे बात को। अच्छा मान लीजिए आपको दे दिया जिंक क्रोमियम FeCd में, इनमें रिड्यूसिंग पावर को अरेंज करना है, सबका वैल्यू लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है आपको। करो, अरेंज करो, तो कैसे अरेंज करोगे, सबका वैल्यू दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर में।
बेटा सीक्वेंस में ही तो है, कुछ करना थोड़ी है। हाँ, सीक्वेंस में ही तो दिया हुआ है, और क्या। ठीक है, चलो ये सब तो ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, DPP2 निकालो। DPP2, हाँ हाँ, जेई वाला है ना, जेई बगल में है, जेई का बच्चा नहीं लाया है, लाया ना, उसको भी दिखाओ। चलो निकालो DPP2, कहाँ है मॉड्यूल? अच्छा, तुम अपना दो उसको। अच्छा, तुम्हारा ही वाला लाके दे दी थी। चलो मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, DPP2 क्वेश्चन नंबर 2, DPP2 क्वेश्चन नंबर 2। बनाइए तो इसको। हाँ, क्वेश्चन नहीं है उधर, पूरा एक ही है, दो ना उसको साथ में। अरे तो नहीं लाया तो उसको भी दिखाओ ना साथ में। चलो चारों बैठो एक साथ। चलिए बताइए। बोलो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा बताओ। हाँ बेटा, जिंक देखो, सुनो, Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या दे रहा है आपको? Zn दे रहा है। इसका E0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -7.76, ये दिया ना। Cr+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा है आपका? Cr। यहाँ पे E0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -0.74 वोल्ट। चलो यहाँ देखो, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या बन रहा है आपको? H2। यहाँ पे E0 का वैल्यू कितना है? 0.00 है ना, SHE। आप देख रहे हैं यहाँ पे Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, Fe+2। बताओ E0 का वैल्यू कितना है? 0.77 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझना इसमें क्या है, इसमें पूछ रहे रिड्यूसिंग एजेंट बताओ सबसे स्ट्रांग। सबसे ज्यादा नेगेटिव वाला कौन है, चेक करो ना, कौन है सबसे ज्यादा नेगेटिव? जिंक है, तो जिंक हो जाएगा। हो गया, कहाँ इसमें क्या सोचना है, क्योंकि सब में रिडक्शन ही है ना, सब में तो SRP है, क्योंकि रिडक्शन ही हो रहा है, तो जिंक हो गया। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन चेक करिए, फर्स्ट में बताओ, फर्स्ट में बोलो कौन सा। अब देखो, अभी अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना, अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि Sn4 प्लस, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, Sn4 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb+4। मतलब Sn+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा देन Pb+4। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसका तो वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? ज्यादा या कम बताइए, Pb+4 से। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो बताइए SRP का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब ज्यादा होता है, होगा ना। मतलब कहने का Sn+4 का
ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीबी, तभी ये रिएक्शन सेटिस्फाइड करेगा। अब यहां चेक करो, एसएन का एसआरपी का वैल्यू ज्यादा है पीबी से या कम है? बताओ। एसएन का दिया है कितना 0.151 और पीबी का कितना दिया हुआ है 0.145। समझ गए 1.45, इसका मतलब ये सही नहीं है, समझ रहे हैं ना। एसएन का दिया है 0.151 और पीबी का कितना दिया हुआ है 1.45, यानी पीबी का एसआरपी ज्यादा है, और जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एसएन को बता दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये सही आपका नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करो, Sn+2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Hg+2। चलिए, Sn+2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन, चेक करिए, नहीं होता इक्वेशन बना के देख लो एक बार, है ना। Sn+2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Hg+2। तो बेटा Hg+2 का एसआरपी कितना दिया हुआ है तुम्हारा 0.92, ठीक है। और Sn के लिए कितना हो जाएगा, Sn+2 के लिए कितना हो जाएगा -0.151, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि Sn+2 के लिए कह रहा है। बात समझ गए। तो यहां पे एक का माइनस हो गया और एक का पीबी का, सॉरी Hg का कितना हो गया प्लस है, ठीक है। तो Hg का अगर प्लस है इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, आपका Hg प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और Sn प्लस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो Sn2 प्लस क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये सही है आपका, बी नंबर करेक्ट होगा। सी नंबर में मैच कर लो, डी नंबर में मैच कर लो, ये दोनों गलत होगा, ठीक है। सी भी देखिए, डी भी देखिए। अरे यहां देखो, तुम लोग देखो, सुनो, तुमको Sn+2 के लिए कह रहा है ना, Sn+4 के लिए नहीं कह रहा है। तो Sn+2 के लिए करोगे तो क्या उल्टा करोगे ना, ऊपर वाले इक्वेशन को उल्टा करोगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको नेगेटिव से कंपेयर करना है, ठीक है। और Hg+2 जो है उससे कंपेयर करना, उसका तो ठीक दिया हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो देख लेना किसका माइनस ज्यादा है, जिसका माइनस ज्यादा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसे करके चेक करिएगा चारों को, देखिएगा किसमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट किसमें खराब, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिक के मेंस वगैरह में यही सब आता है। चलो थर्ड नंबर भी देखो वैसे ही बनेगा, थर्ड नंबर चेक कर लो, थर्ड भी तुम्हारा वैसे ही बनेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा घर पे, ठीक है, मेहनत करोगे अपने आप बनने लगेगा। थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवेंथ भी, एट भी, 9 भी, सब वही है। क्वेश्चन को पेशेंस के साथ बनाइएगा तो बनेगा, हड़बड़ाइएगा तो नहीं बनेगा, कंफ्यूजन में चले जाओगे, जान लीजिए बहुत कंफ्यूजन होता है ये सब क्वेश्चन बनाने में। फोटो ले लो तुम, ठीक है ना। हाँ, और तुम्हारे में भी होगा, नीट में भी होगा, है ना। हाँ देख लेना इस तरह का क्वेश्चन।